वालेकुम जी। जेडी वैंस साहब फरमाते हैं कि मेरी ज़िंदगी में दो अहम तरीन शख्सियात में एक मेरी बुढ़ी है तो एक साडा फील्ड मार्शल है। दोनों एक इंडिया तो है तो एक पाकिस्तान तो है। बड़ी खुशी की बात है हमारे लिए। इंडियंस को इस पे शदीद आग लगी हुई है। बाकी और मुझे किसी चीज़ पे मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा, मेरी तरफ से पसंदीदा हो या ना हो, लेकिन ये इंडियंस को जो मर्चें लगी हुई है इस पर मुझे बड़े मज़े आ रहे हैं, इस पर मैं बड़ा इंजॉय कर रहा हूँ। लेकिन कुछ सवालात भी हैं। शहबाज शरीफ साहब भी स्विट्ज़रलैंड पहुंचे हुए हैं, जेडी वैंस साहब भी पहुंचे हुए हैं जनाबे वाला। तो उधर से ईरानी जो है वो अब एहतजाज कर रहे हैं ठीक ठाक। पाकिस्तान से भी उन्होंने एहतजाज किया कि ट्रंप धमकियां दे रहे हैं, उन्होंने बाज करा हुआ है शेख चिली के पुत्र नूं। मेरे सवालात कुछ और हैं कि इतनी ये जो आपने इज़्ज़त कमाई है इसका क्या फ़ायदा, ये आपको मैं आगे चल के समझाता हूँ। दूसरी तरफ इस्टेब्लिशमेंट शायद इमरान खान की उसकी फैमिली से मुलाकात कराने पर राज़ी हो जाए। अब ये खबर टाउटों को दे दी जाएगी। जल्दी आप टाउटों के मुंह से ये खबर सुनना शुरू कर देंगे कि जी मुलाकात करा देंगे, लेकिन हमारी बड़ी सख्त शराइत है और एक दो लोगों को मिलने नहीं देंगे। वो कौन लोग हैं वो आपको बताऊंगा। गंडापुर और सुहेल अफरीदी। अब मेरे फेवरेट आदमी आपको पता है गंडापुर साहब है। इसमें तो लोगों ने अब मुझे ताने देना शुरू कर दिए, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे फेवरेट है गंडापुर, एब्सोल्यूट फेवरेट। इन दोनों की लड़ाई पार्टी को कितना नुकसान पहुंचा रही है आखिर में आपको समझाऊंगा। केपीके ने खसारे का जो बजट दिया, तो क्या इसका मतलब है कि सरप्लस पैसा जो था वो 200 अरब वो ख़त्म हो चुका है? क्या इसका मतलब है 175 अरब जो हमने स्ट्रेटेजिक ऑन डिमांड केपीके ने वफाक को देना था वो पैसा ख़त्म हो चुका है? ये गोरख धंधा का है, पैसा कहाँ छुपाया गया है? आपको अदील राजा साहब बजट पढ़ने के बाद, ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स कम टाइम में पढ़ने का आलमी रिकॉर्ड कायम करने के बाद आपको समझाएंगे कि पैसा किधर से किधर गया है। ये आपको समझाएंगे। पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा और फीडबैक आपने कमेंट्स की सूरत में ज़रूर देना है, अंतम किस्म का फीडबैक। अदील राजा सच की आवाज हर। मैं हूं अदील राजा जी, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फीडबैक का मैंने आपको पहले बोल दिया। सुपर थैंक्स और मेंबरशिप की ऑप्शन उन लोगों के लिए जिनको ये नज़र आती है सामने, ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। दूसरे लोग जो लॉगिन करते हैं वो कमेंट्स में जाके हाइप का भी एक ऑप्शन है, पता नहीं स्वाइप स्विप करके आता है। अगर किसी साहब को पता हो तो बता दें, मैं वो पिन कर दूंगा कमेंट आपका, ताकि लोग हाइप कर सके वीडियो को। कोई ज़्यादा लोग ही देख लें यार, कम ही लोग देखते हैं। बीमार नहीं थे तब भी कम लोग देखते हैं, बीमार है तरस खा के भी नहीं लोग देखते। व्हाट द हेल। वो जैसे कोयला फिल्म में अमरीश पुरी कहता है ना बिलडी फूल, तो बिलडी फूल। खैर जनाबे वाला हजूर वाला जेडी वैंस साहब ने तारीफ़ों के पुल बांध के रख दिए। उन्होंने कहा जी फील्ड मार्शल साहब मेरी ज़िंदगी में दूसरी अहम तरीन शख्सियत है मेरी बीवी के बाद। अब अच्छी बात है, इंटरेस्टिंग बात है। इस पे इंडियंस जो सड़े हुए हैं वो देखने का मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है। मुझे इस स्टेटमेंट में मतलब, क्योंकि इस स्टेटमेंट का मेरी ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो मुझे इंडियंस की जो सड़ी हुई है ना, राख हो रही है, वो देखने का मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है। उनका रिएक्शन बता, वो इधर से उछलते फिर रहे हैं, ऐसे फुदकते फिर रहे हैं जैसे पता नहीं की हो गए। बेवकूफ़ के बच्चों तारीफ़ा कर रहे हैं, कर ऐसे कम किया है। स्टूपिड डफर से इंडियन बहुत ही डफर लोग हैं यार, वैसे खुदाई कसम। और इनके मीडिया वाले बहुत ज़्यादा डफर है। मैं पाकिस्तान के मीडिया में ही हूँ भाई, मीडिया में काम करता हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ कि स्टेटमेंट से मेरी ज़िंदगी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप लोग तो मरन वाले ही हो गए। असल चीज़ जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि भाई आपको दुनिया से इज़्ज़त मिल रही है। फील्ड मार्शल साहब को, शहबाज शरीफ साहब को मिल गई। अमेरिका से सुपर पावर ने आपकी तारीफ़ें कर दी। आपने एक बड़ा रोल बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रेटजी बना के, आपने चालबाजी करके, आपने दिमाग लगा के, आपने जो मर्ज़ी किया, आपने एक बड़ा रोल प्ले कर दिया है। ज़िंदगी का अपनी बड़ा रोल एक प्ले कर दिया आपने, मुल्क के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले कर दिया। बट क्या फ़ायदा इस सारी तारीफ़ों शरीफों को जब चाचू के मुल्क में कोई इज़्ज़त नहीं है? या ये तारीफ़ें जो हैं ये कुछ बेहतरी ला रही हैं पाकिस्तान के अवाम में? ये ज़रूर पोर्ट्रे कर रही हैं कि इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट आपके साथ काम करना चाहती है, अमेरिका बहादुर आपके साथ है, बिल्कुल खुश है। और ये भी साबित करती है कि साइफ़र में जो लैंग्वेज लिखी हुई थी कि जी अगर इमरान खान का डाला ऑल विल बी फॉरगॉटन, तो अमेरिका आपके साथ भरपूर काम कर रहा है, वो मुझे समझ आ रहा है। लेकिन अवाम के दिल पे तो कोई असर नहीं डाल रहा। मतलब माज़रत के साथ, मैं भी आम ही आदमी हूँ, बल्कि बहुत ही आम हूँ, बल्कि फिका वाला आम हूँ, सिंदड़ी आम भी नहीं हूँ। मैं माल्डा आम हूँ जिसको 100 रुपये किलो बिकता है। एंड में आके मोटा सा गोल मटोल सा हो जाता है, कोडू सा रह जाता है और खट्टा ऑरेंज भी होता है। तो फ़र्क तो कोई नहीं पड़ रहा आपकी पॉपुलैरिटी पे भी या आपकी कबूलियत पे भी कोई नहीं। फील्ड मार्शल साहब को भी बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा। एट होम मैं अगर डिस्पैशनेटली ये बात करूँ, बहुत अच्छा है दुनिया के लिए। मैंने आपको पहले कहा, मैं क्वालिफाई किया इस बात को कि इंडियंस को जो सड़ा हुआ है वो तो देख के मुझे वैसे ही बड़ा मज़ा आ रहा है। तो इस पे भी मेरा ख्याल है काम करने की ज़रूरत है। जो भी एडवाइज़र्स हैं उनको ये सोचने की ज़रूरत है कि आखिर रहना तो पाकिस्तान में ही है ना। वो तो तरीफ़ा करके कल ਨੂੰ चेंज हो जाएगा, 2 साल बाद तो चेंज हो जाएगा, साल बाद चेंज हो जाएगा, 6 महीने बाद। ट्रंप का क्या पता चलता है ट्रंप केड़ा नशा करके सुबह उठे। सो लेट्स वर्क एट होम ऑल्सो। दूसरी तरफ
ख़बर यह है हुकूमती सर्कल से कि इमरान खान की मुलाकात हम कराने के लिए राज़ी हैं और इमरान खान की मुलाकात हम कराएंगे। एसओपी के एसओपी बनाया जाएगा, उसके तहत मुलाकात कराई जाएगी। उस एसओपी के मुताबिक फिर इमरान खान की फैमिली, इमरान खान की पार्टी वाले पोलिटिसाइज़ नहीं कर सकेंगे मीटिंग को जी। सिर्फ मुलाकात करेंगे आके और चुप करके बैठेंगे। किसी को एक लफ्ज़ भी आउट हुआ तो मुआहिदा के वो हो जाएगा। इससे पहले इमरान खान की बहनें नहीं मान रही थी, अब पार्टी वाले बात कर रहे हैं तो हो जाएगा। और जो शुरू में मैंने आपको कहा था कि जनाबे वाला इमरान खान की हालत ज़ार के मतलब बात नहीं करनी, इमरान खान किस हाल में हैं उसके मतलब बात नहीं करनी, बात करनी है ट्वीट नहीं होगी इमरान खान के अकाउंट से। कोई और बंदा इमरान खान की हालत के मतलब ट्वीट नहीं करेगा। इमरान खान के ऑर्डर से मतलब कोई बात नहीं की जाएगी, आवाम के सामने कोई चीज़ नहीं रखी जाएगी और ये शराइत होंगी जिस पे एग्री करेंगे तो बात हो जाएगी। अलीमा खान को बहरहाल आउट रखा जाएगा मेरी इतला के मुताबिक। ये हुकूमती ज़राए कह रहे हैं। अब देखते हैं इस्टेब्लिशमेंट को हमारी इतनी समझ आ गई है कि नहीं आ गई, वरना उन्होंने मर्ज़ी है। दूसरी तरफ आपने आज भी देख लिया होगा एक खिंचाव, एक तनाव। मैंने तो खैर मैसेज ही पढ़ के आपको सुना दिया था। गंडापुर साहब की और सोहेल अफरीदी की लड़ाई है, लेकिन गंडापुर साहब की आप लोग जितने मर्जी जेलस हो जाएं गंडापुर साहब से, आप लोग माने या ना माने, गंडापुर साहब का एक चार्म तो है। मतलब दुनिया के चार्मिंग तरीन आदमियों में गंडापुर साहब फॉल करते तो हैं। तो गंडापुर साहब का एक चार्म है, गंडापुर साहब की क्वालिटीज़ हैं। गंडापुर साहब मेरे फेवरेट हैं। वैसे तो मेरे से शायद खटक साहब भी नाराज़ हुए हैं, है ना। वो कहते हैं मेरा दिल दुख गया आपकी बातों से। भाई अब लोग कह रहे हैं, आपकी पार्टी के लोग कह रहे हैं, मैं तो बड़ी सारी बातें और भी बता सकता था, लेकिन क्योंकि अब आपने मुझे अरशद साहब का बोल दिया ना, मैं यहाँ पर आके बड़ा रुक जाता हूँ, फिर मैं बोल नहीं सकता। तो इसलिए तो खैर, लेकिन ये पार्टी को ठीक ठाक नुकसान पहुँचा रही है। पार्टी में बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं। असद कैसर साहब हैं पार्टी में शराम तरक़ी है, पार्टी में आतिफ़ खान है, पार्टी में आमिर डोगर है, बहुत सारे लोग हैं पार्टी के अंदर। पुराने लोग भी काफ़ी सारे मौजूद हैं। जुनैद अकबर साहब हैं, इनको बैठना चाहिए, एक जिरगा करना चाहिए, जिरगा कॉलन करना चाहिए जिसमें सोहेल अफरीदी और गंडापुर की सुलह कराएं। ये इकट्ठे हों, एक पेज पे आएँ और इकट्ठे जाके लड़ाई करें। बाहर से आपस में लड़ के चले बांदर बताऊँ बने में, ये ख़त्म करें और बाहर की तरफ देखना शुरू करें। मेरी ये दरख्वास्त है, बाकी आपकी मर्ज़ी है। जाते जाते जनाबे वाला बस पढ़ के आपको सुनाना ये था कि किस तरीके से केपी गवर्नमेंट ने जो है खसारे का बजट पेश किया है। मैं आपको आसान अल्फाज में समझाना चाहता हूँ कि ये नंबर्स का हेर फेर किया क्या है सूबे ने खसारा लेके। चार बड़ी चीज़ें, ठीक है। कागजी हेर फेर पहले तो है जी, तेल की कमाई जो विंडफॉल लेवी होती है ना, वो 58 बिलियन दिखाई थी पिछली बार, उसको अब 25 बिलियन दिखाया गया इस बार, यानी कि 33 अरब तो इसमें से गायब कर दिए। फाटा के फंड्स मिले थे 122 बिलियन, वो बजट में केपी गवर्नमेंट ने दिखाई नहीं, वो गायब कर दिए मुज़म्मिल असलम साहब ने। इन्वेस्टमेंट और दूसरे ज़रूरी ख़र्चे जो थे, जो 42 बिलियन थे पहले आ रहे थे, उसको 70 बिलियन तकरीबन कर दिए। 27 या 28 बिलियन का इजाफा कर लिए। तीनों मिलाएं तो 183 बिलियन रुपीज़ का फ़र्क पड़ता है। पिछला आपका 157 बिलियन का सरप्लस था, वो ख़त्म हो गया, बल्कि 26 अरब का नुकसान भी नज़र आना शुरू हो गया। अब बजट दस्तावेज़ात बता रही है 154.5 बिलियन का नुकसान है, जबकि मुज़म्मिल असलम मीडिया पर कह चुके थे कि हमारे पास 200 अरब फालतू पैसा यानी सरप्लस पड़ा हुआ है। तो बजट की किताब में जो नंबर्स दिए गए हैं वो यहाँ पर 185 बिलियन छुपाए गए, बड़ी प्लेन साइट में पड़े हुए हैं। जब भी दिल करेगा, वफाक के साथ ताल्लुकात बेहतर होते हैं, तो यही नंबर इधर उधर करके सप्लीमेंट्री ग्रांट के तौर पर ये मंजूर किया जा सकता है, ठीक है, और ये सामने लेके आया जा सकता है। लेकिन फ़िलहाल जो KPK है वो नुकसान में जा रहा है सूबा, तो वफाक के लिए इनके पास जो फ़ंड्स हैं वो नहीं हैं। अगर वफाक जो है वो इज़्ज़तदार तरीके से काम करता तो शायद फ़ंड्स जो हैं वो ये दे भी देते, और अगर ये इमरान खान से मुलाकात करवा दें तो यकीनन ये फ़ंड्स मिल जाएंगे। आपके पास टाइम भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है। परसों दिन आ रहा है इमरान खान से मुलाकात का, देखें उस दिन क्या करते हैं। मुझे फ़िलहाल दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। Yeah, truth on the mic. शहर शहर में नाम गूंजे, फ्लो है आग, हर खबर पहले, दुश्मन भागे आगे भाग, आवाज उठाए ना डरे ना झुके, अदील राजा देखे सारी दुनिया, पावर ऑफ द प्रेस, अदील राजा